ऊर्जा टेरा की केदारनाथ आपदा की एक ऐसी एक्सट्रीम वेदर इवेंट। मानसून भी हमारे दरवाजे पर दस्तक देने जा रहा है। पहाड़ों में भी लू के थपेड़े झेल रहे थे। एक साल में उत्तराखंड में जितनी भी बारिश दर्ज होती है उसमें 80% तक हिस्सेदारी अकेले मानसूनी बारिश की होती है। नमस्कार। बीते साल इन्हीं दिनों जून के महीने में हम पहाड़ों में भी लू के थपेड़े झेल रहे थे, जबकि इस बार मैदान के शहरों में तक जून का महीना ठंडा ठंडा कूल कूल बीत रहा है। यह संभव हुआ है प्री मानसून बारिश से। अच्छी खबर यह है कि प्री मानसून बारिश के पीछे पीछे अब मानसून भी हमारे दरवाजे पर दस्तक देने जा रहा है। देहरादून मौसम केंद्र के अनुसार चूंकि इस बार देश में मानसून औसत समय से 8 दिन पहले ही पहुंच चुका है, तो उत्तराखंड में भी मानसून जून तीसरे हफ्ते तक पहुंच सकता है। पिछली बार उत्तराखंड में मानसून का आगमन 27 जून को हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में मानसून कहां से आता है, कैसे आता है और कितने दिनों तक सक्रिय रहता है? तो आज इस बुलेटिन में हम आपको कुछ ऐसी ही जानकारी देने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में मानसून का प्रवेश कुमाऊं क्षेत्र से होता है, जो गढ़वाल से होकर हिमाचल की तरफ बढ़ता है। आमतौर पर उत्तराखंड में मानसून 25 जून के आसपास पहुंचता है, जो सितंबर अंत तक सक्रिय रहता है। इस दौरान उत्तराखंड में औसत 1200 मिलीमीटर बारिश होती है, जो वर्ष भर में होने वाली बारिश का करीब 80% है। यानी कि एक साल में उत्तराखंड में जितनी भी बारिश दर्ज होती है उसमें 80% तक हिस्सेदारी अकेले मानसूनी बारिश की होती है। उत्तराखंड से आगे बढ़ता हुआ मानसून हिमाचल, जम्मू कश्मीर की तरफ रुख करता है, लेकिन यहां इसकी तीव्रता कम होती जाती है। यही कारण है कि हिमाचल में मानसून काल में औसत 750 मिलीमीटर बारिश ही होती है, जो उत्तराखंड के मुकाबले काफी कम है। इसके बाद कश्मीर पहुंचते पहुंचते तो मानसून की बारिश बहुत कम हो जाती है। और अब बात देश में मानसून की सक्रियता का। मुख्य भारत भूमि में मानसून की सबसे पहली आमद केरल में होती है, जो सामान्य तौर पर 1 जून के आसपास हो जाती है। लेकिन इस बार शनिवार 24 मई को ही केरल के तटों को मानसूनी बारिश ने छू लिया है। इससे पहले 2009 में भी केरल में 23 मई को ही मानसून आ गया था। इस बार मानसून जल्दी पहुंचने की मुख्य वजह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हुई नमी को बताया जाता है। इस बार समुद्र का तापमान सामान्य से ज्यादा रहा, जिससे मानसूनी हवाएं तेजी से सक्रिय हुई। पश्चिमी हवाओं और चक्रवातों की हलचल ने भी मानसून को आगे बढ़ने में मदद की। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी मौसम के पैटर्न में बदलाव की एक बड़ी वजह बन रहा है। आपको बता दें कि भारत में मानसून की शुरुआत अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होती है। इस तरह भारत में एक साथ मानसून की 2 धाराएं सक्रिय होती हैं। आमतौर पर सबसे पहले 1 जून को केरल में मानसून की दस्तक होती है, फिर मानसून दक्षिणी पूर्वी भारत होते हुए उत्तर की ओर बढ़ता है। सबसे अंत में 25 जुलाई तक मानसून राजस्थान पहुंचता है। देश में मानसून की वापसी भी राजस्थान से ही होती है, जिसकी सामान्य तिथि 17 सितंबर के आसपास है। मौसम विभाग के अनुसार पहले मानसून की वापसी 1 सितंबर से हो जाती थी, लेकिन अब नए आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2022-23 से मानसून की वापसी का समय बढ़ा दिया गया है। मानसून की वापसी का अंतिम पड़ाव आंध्र प्रदेश होता है, जहां 10 अक्टूबर तक मानसून समाप्त होता है। इसके बाद भारत में होने वाली बारिश मुख्य तौर पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर की दिशा से आगे बढ़ती हैं। इसी बारिश के दौरान समूचे हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिलती है। आपको यह भी बता दें कि ग्लेशियर से निकलने के बावजूद हमारी नदियों में जल की उपलब्धता का मुख्य स्रोत मानसूनी बारिश ही है। अगर मानसून कमजोर हो जाए तो देश का नदी तंत्र भी प्रभावित हो जाता है।
मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक लंबी अवधि में मानसून की कुल बारिश में बहुत बदलाव नहीं आया है, लेकिन अब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ गए हैं, जिस कारण आपदाएं ज्यादा हो रही हैं। यानी कि एक समय में अधिक बारिश की घटनाएं ज्यादा होने लगी हैं। जून 2013 की केदारनाथ आपदा भी एक ऐसी ही एक्सट्रीम वेदर इवेंट थी। तो दिल खोल के स्वागत कीजिए मानसून का। मौला मेघा दे, पानी दे। धन्यवाद।